यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यद्वाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलेदेल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यह अध्याय हमें सबसे पहले यह स्पष्ट सिखाता है कि प्रकाशित वाक्य कोई छुपी हुई या रहस्यमय पुस्तक नहीं है। प्रकाशित वाक्य शब्द का मूल अर्थ होता है पर्दा हटाना, प्रकट करना, उजागर करना। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहते, बल्कि समय आने से पहले उन्हें सब कुछ समझाना चाहते हैं। इसलिए यह पुस्तक डर के लिए नहीं, बल्कि तैयारी और आशा के लिए दी गई है। यह प्रकाशन सबसे पहले परमेश्वर पिता से आता है। पिता इसे अपने पुत्र यीशु मसीह को देते हैं। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह केवल संदेश देने वाले नहीं हैं,
बल्कि परमेश्वर के पूरे योजना के केंद्र हैं। फिर यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत के द्वारा इस प्रकाशन को अपने दास यूहन्ना तक पहुंचाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य हमेशा एक पवित्र क्रम में होता है, पिता से पुत्र, पुत्र से सेवक और सेवक से कलीसिया। यूहन्ना इस पुस्तक को लिखते समय स्वयं को किसी ऊंचे पद पर नहीं रखते। वह यह नहीं कहते कि मैं प्रेरित हूं या मैं यीशु का विशेष चेला हूं। वह अपने आप को भाई और सहभागी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं को कलीसिया से अलग नहीं करते। वह यह स्वीकार करते हैं कि जैसे कलीसिया क्लेश, धीरज और राज्य के मार्ग से गुजर रही है, वैसे ही वह भी उसी मार्ग पर हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची आत्मिक सेवा में बराबरी और नम्रता होती है। इसके बाद यूहन्ना अपने स्थान का उल्लेख करते हैं। पतमोस द्वीप। पतमोस एक छोटा, सूखा और कठोर द्वीप था, जहां अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को भेजा जाता था। यूहन्ना वहां इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई अपराध किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी परमेश्वर के सबसे बड़े दर्शन हमें सबसे कठिन स्थानों में मिलते हैं। मनुष्य जिसे दंड समझता है, परमेश्वर उसी को प्रकाशन का स्थान बना देते हैं। यूहन्ना कहते हैं कि वह प्रभु के दिन आत्मा में थे। प्रभु का दिन केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि वह समय है जब मनुष्य स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करता है। आत्मा में होना का अर्थ है कि उनका मन, हृदय और ध्यान संसार की बातों से हटकर पूरी तरह परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि शरीर पतमोस में हो सकता है, पर आत्मा स्वर्ग से जुड़ी हो सकती है। तभी यूहन्ना अपने पीछे एक बड़ा शब्द सुनते हैं, जो नरसिंगे के समान है। नरसिंगा बाइबल में हमेशा चेतावनी, घोषणा और परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो संदेश आने वाला है, वह साधारण नहीं है। यह ऐसा संदेश है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जब यूहन्ना मुड़कर देखते हैं, तो वह सबसे पहले 7 सोने के दीपदान देखते हैं। दीपदान स्वयं प्रकाश नहीं देते, बल्कि प्रकाश को थामे रखते हैं। यह हमें सिखाता है कि कलीसिया स्वयं ज्योति नहीं है, बल्कि ज्योति को उठाने वाला पात्र है। यदि पात्र शुद्ध है, तो प्रकाश स्पष्ट दिखेगा। दीपदानों के बीच यूहन्ना मनुष्य के पुत्र के समान एक को देखते हैं। मनुष्य का पुत्र वह नाम है जिसे यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए उपयोग किया था। इसका अर्थ यह है कि यह वही यीशु हैं, परंतु अब दीनता में नहीं, बल्कि महिमा में। उनका पांव तक का वस्त्र उनके याजकीय कार्य को दर्शाता है। वह केवल राजा ही नहीं, बल्कि हमारे महायाजक भी हैं, जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। उनके सफेद बाल उनकी अनंतता, बुद्धि और पवित्रता का चिन्ह हैं। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह समय के अधीन नहीं हैं। आग की ज्वाला जैसी आंखें यह दिखाती हैं कि वह केवल बाहरी कार्यों को नहीं, बल्कि मन के विचारों और हृदय की मंशा को भी देखते हैं। कांसे जैसे पांव यह दिखाते हैं कि वह स्थिर, अडिग और न्याय में दृढ़ है। उनके मुंह से निकलने वाली दोधारी तलवार उनके वचन का प्रतीक है। यह तलवार किसी को घायल करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने के लिए है। यह वचन हमें चंगा भी करता है और सुधारता भी है। यह सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी जांचता है। इसलिए यह दोधारी है। जब यूहन्ना यह सब देखते हैं, तो वह उनके पांवों पर गिर पड़ते हैं। यह डर से अधिक आराधना और विस्मय का परिणाम है। जब मनुष्य परमेश्वर की सच्ची महिमा को देखता है, तो अपने आप को छोटा अनुभव करता है। परंतु यीशु मसीह यूहन्ना को उठाते हैं, अपना दाहिना हाथ रखते हैं और कहते हैं,
मत डर दाहिना हाथ अधिकार, सुरक्षा और अपनापन दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु डराने नहीं बल्कि संभालने आए हैं। यीशु मसीह स्वयं को पहला और अंतिम कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य सब उनके नियंत्रण में है। वह कहते हैं कि वह मर गए थे पर अब युगानुयुग जीवित हैं। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु उनकी कहानी का अंत नहीं थी बल्कि विजय का द्वार थी। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उनके हाथ में हैं, अर्थात भय की कोई शक्ति अब अंतिम नहीं है। अंत में यीशु मसीह स्वयं प्रतीकों का अर्थ बताते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि परमेश्वर हमें अंधेरे में नहीं छोड़ते। 7 तारे कलीसियाओं के दूत हैं और 7 दीपदान कलीसियाएं। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया के बीच चलते हैं, उसे देखते हैं, जानते हैं और संभालते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह केवल अतीत के उद्धारकर्ता नहीं बल्कि वर्तमान के जीवित प्रभु और भविष्य के आने वाले राजा हैं। वह डर का कारण नहीं बल्कि विश्वास और शांति का स्रोत हैं।